नमस्कार, मैं काजल तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक लीडर एवं पुराण मनीषी परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज ने कहा कि जो गौशालाएं गौवंश को सड़कों पर छोड़ती हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन गौशालाओं की जिम्मेदारी गौवंश की रक्षा करना है, अगर वही उन्हें सड़कों पर छोड़ दे तो ये सनातन संस्कृति के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर गौवंश का खून बहना बंद होना चाहिए। जिस दिन ये रुक जाएगा, देश में सब कुछ सही हो जाएगा। ये बातें उन्होंने गुरुवार को गुरुग्राम के सोहना अड्डा के निकट ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इस स्थल पर गुरुवार से 11 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा एवं गौ महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जो 12 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलेगा। कथा की शुरुआत से पूर्व शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सिद्धेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर अग्रवाल धर्मशाला, मोर चौक और सोहना चौक होते हुए कथा स्थल पहुंची। कलश यात्रा में 1100 से अधिक महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर भाग लिया। पूज्य श्री कौशिक जी महाराज ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर घूम रहे नंदी और गायों का संरक्षण करना है, ताकि उनका वध ना हो। उन्होंने बताया कि वृंदावन स्थित गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में 250 बीघा भूमि पर विश्व का प्रथम 1 लाख गौवंश आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि एक नंदी वहां लेकर आता है तो संस्था की ओर से उसे 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। गौ हत्या को लेकर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से बंद होनी चाहिए और इसके लिए देश में सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो गौरक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर गौवंश की रक्षा करते हैं, उन्हें भक्षक कहकर अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। कथा के 11 दिनों तक कथा स्थल पर 24 घंटे विद्वानों द्वारा अखंड महाभिषेक किया जाएगा। गौमांस की बिक्री पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराज जी ने कहा कि यदि देश की प्रगति गौमांस बेचकर होती है तो ऐसी प्रगति हमें स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा कि गौमाता पूजा के लिए है, कटने के लिए नहीं। महादेव द्वारा नंदी को अपनी सवारी चुने जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये गौवंश के सम्मान और संरक्षण का प्रतीक है। प्रयागराज में शाही स्नान के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना पर उन्होंने कहा कि ये सनातन संस्कृति के लिए उचित नहीं थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी मुख्यमंत्री को संबोधित करते समय औरंगजेब जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। देश में हाल ही में आए एक नए कानून का उल्लेख करते हुए श्री कौशिक जी महाराज ने कहा कि ये कानून गलत है और समाज को आपस में बांटने का काम करता है। उन्होंने कहा कि हमें जातिवाद से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करना चाहिए और भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। मोबाइल के उपयोग पर संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि इसका सदुपयोग अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए। युवाओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि वे स्वामी विवेकानंद और श्री राम के जीवन से प्रेरणा लें। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने, अपने पूर्वजों के इतिहास से सीख लेने और देश की तरक्की में अपनी ऊर्जा लगाने का संदेश दिया। आज कलश यात्रा है बाबा सिद्धेश्वरनाथ भगवान के सानिध्य में आयोजन गौवंश के लिए होने के लिए जा रहा है। सड़क पर जितनी भी गाय घूम रही है, नंदी आज देश में सबसे ज्यादा नांदिया कट रहे हैं। भगवत कृपा से हमने वृंदावन में बहुत बड़े विस्तार में 250 बीघा जमीन में गौशाला बनाई और अनाउंस किया है, एक नंदी लेकर के आओ और संग 500 रुपए इनाम के लेके जाओ। किसी भी प्रांत में रह रहे हैं आप, कहीं भी रह रहे हैं, बस अपने व्हीकल की व्यवस्था करके, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके नंदी लेकर के आइए वृंदावन में और इनाम और लेकर के जाइए। मैं सभी जनों को मेरी आवाज सरकार के पास तक भी पहुंचे। वर्तमान समय में गौवंश को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और उसी के ही लिए यह आयोजन हो रहा है। शिव महारात्रि के समय पर भगवान भोलेनाथ के केंद्र में बैठे हुए हैं और ये जन कल्याण के निमित्त, ये किसी का एक व्यक्ति का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, ये सभी का आयोजन है और गौवंश के हित में है ये आयोजन। युवाओं को मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि देखिए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी से हमको सीखें, प्रभु राम से हमको सीखें। अपने लिए जीना भी कोई जिंदगी नहीं है, जीवन उसका नाम है जो हम किसी के काम आ जाए। ये देश का युवा कर्मठ बना है, उस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक पाया। हमें अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ करके और हम कुछ ऐसा काम करें कि हमसे सबका मंगल हो, हमें देख करके कोई घरों में ना घुसे, उस आदमी का मुंह न देखना। तो बढ़िया से बढ़िया काम युवा जन करें और युवा लोग जितना भी नशे से दूर रहेंगे उतने ही बहुत आनंद में रहेंगे। समय का उपयोग करेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे। एक तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम से यहाँ पर अखंड 11 दिन का महारुद्राभिषेक शुरू होने के लिए जा रहा है। बगल वाला पांडा उसी के लिए बना है। 1 सेकंड के लिए भी 11 दिन महारुद्राभिषेक बंद नहीं होगा। इस तरीके की व्यवस्था की है दिन रात भगवान शंकर जी के ऊपर।
और ऐसा नहीं है कि धार लगा करके छोड़ दो। रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों से हमारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 11 दिन अखंड दिन रात यह रुद्राभिषेक चलेगा। शिव महापुराण की कथा चलेगी 11 दिन। आज कलश यात्रा है थोड़ी सी, आज हम कथा भी कहेंगे, यानी संपूर्ण अनुष्ठान 11 दिन का है। 22 तारीख की इसकी पूर्णावती है। 22 तारीख को कार्यक्रम 11 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे तक पूरा प्रोग्राम हो जाएगा 22 तारीख को। और उसके तत्पश्चात में देवताओं का विसर्जन करके फिर मैं वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहूंगा, जो महादेव के भक्त हैं तो शंकर जी के भक्त के साथ में वो नंदी के भी भक्त बने, जो कृष्ण के भक्त हैं वो गौ माता के भी भक्त बने। और यही संदेश देने के लिए मैं गुड़गांव में दूसरी बार आया। इससे पहले भी मैं 2-3 साल पहले आया हूँ। उसके बाद में अब यह है मेरा दूसरी बार आना। कि मैं कहना चाहूंगा, मोबाइल का प्रयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन इसको ऐसे प्रयोग में लें जैसे आप बिजली को प्रयोग में लेते हैं। बिजली के भी वायर को आप बिना उसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई यदि उसको आप यूज करेंगे, बिजली को यूज करने के लिए जितना दिमाग की जरूरत है, मोबाइल को भी यूज करने के लिए दिमाग की आवश्यकता है। इस पर ज्यादा चिपके रहोगे तो हमारे लिए बहुत खतरा बन जाएगा। गीले बालों से इसको यूज ना करें और रात्रि को कम से कम 3 फीट दूर इसको अपने आप से दूर रखें। और इसका उपयोग मुझे तो लगता है कि 24 घंटे में 1 घंटे से ज्यादा इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य जी के लिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं उसका मैं जवाब दूं। शंकराचार्य जी कोई सरकार के विपक्ष में नहीं है, वो भी कानून मानने वाले ही लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। साधुओं ने तो हमेशा से देश के कानून को, राष्ट्र के कानून को माना है। अब आप प्रयाग की बात करें तो वहाँ पुलिस ने अपना काम किया। शंकराचार्य जी की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जो लोग थे, मैं तो वहाँ था प्रत्यक्ष रूप में। अब हम बैरियल उठाएं तो ये ठीक तो नहीं है। तो वहाँ इतनी बड़ी पब्लिक चल करके आई है तो पुलिस को भी अपनी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हाँ, पुलिस की यह कमी रही है कि उन्होंने चोटी पकड़ी, धक्का मुक्की की, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और शंकराचार्य जी की यह कमी थी कि मुख्यमंत्री को औरंगजेब कहना और ये तमाम बातें, ऐसे शब्द बोलना, ये उनके लिए भी महापुरुष के मुख से शोभा नहीं देता। मैं कोई एक पक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ, ना हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाले आदमी है, ना हम डरपोक आदमी है। निर्भय होकर के हम अपनी बात रखते हैं। तो इसमें कहीं ये जो हुआ है, खैर वो हमारे सनातन के लिए ठीक तो नहीं हुआ है, दोनों तरफ से। बेटा इसी के लिए तो हम पैदा हुए हैं, जरूरत पड़ेगी अपना खून भी दे देंगे। गौशाला को गौ माता को न मरने देंगे, ना कटने देंगे, पूरे देश को झंकोर करके रख देंगे। हमें धरना धरने की आदत नहीं है। हम अपनी बात लोगों के पास तक पहुंचाएंगे, लोगों को कहेंगे जहां गौ माता का रक्त जिस दिन धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, देश की हर समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा। हरियाणा सरकार के पास तक भी मेरी आवाज पहुंचे। मैं उनको कहूंगा कि सनातन के बिना बीजेपी नहीं है। लोग कहते हैं बीजेपी के बिना हिंदू नहीं है, तो हम भी कहेंगे कि हिंदुओं के बिना भी बीजेपी नहीं है। हम लोगों ने इंतजार किया कि आपकी सरकार आवे, अभी तक गौ हत्या बंद क्यों नहीं हुई? यदि यही स्थिति रही तो आगे ये देश आपको वोट बिल्कुल भी नहीं देगा। नहीं तो सशक्त गौ हत्या बंद होनी चाहिए और इसके ऊपर एक सशक्त कानून लागू हो। अब लोग मूर्ख नहीं बनेंगे बिल्कुल भी, लोग बहुत समझदार हो गए हैं और लोगों ने बहुत इंतजार किया, लोग ने बहुत प्रतीक्षा की है। मैं सिर्फ हरियाणा के ही लिए नहीं, मैं पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ। जैसे राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, इतना जबरदस्त कानून बने कि गौ माता के ऊपर उंगली उठाने वाले की खैर ना हो बिल्कुल। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात बहुत ऊपर तक पहुंचाने में मैं लगा। प्राइवेट गौशाला है, लेकिन सरकार उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रही हरियाणा सरकार। मैं तो सरकार को ये कह रहा हूँ कि एक बार बिल्कुल इसको देखिएगा। थैले में गौशाला है और सरकार का खूब पैसा जा रहा है, तो ऐसी जो गौशाला है उनका पैसा बंद किया जावे। और सरकार को चाहिए, जैसे तुमने दुनिया भर के डिपार्टमेंट तैयार किए हैं, तो उसके लिए एक आयोग होना चाहिए गौशाला के लिए भी। उसमें भर्ती करो, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और जहाँ पैसा लोग खाने में लगे हुए हैं, इसके ऊपर रोक लगाई जाए बिल्कुल। को बचाने वाली जेल में है। मैं इसी के लिए तो मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, तुम गौ रक्षकों को भक्षक कहने में लगे, उनके ऊपर डंडे उठा रहे हो। हमने भी बड़े कष्ट झेले हैं, तो इसी के लिए ही तो हम आवाज अपनी ऊपर तक पहुंचा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और देश की ग्रोथ गौ मांस बेच करके होती है, तो ऐसी ग्रोथ हमारे देश को बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि गाय मार करके सड़क पक्की हो तो नहीं चाहिए। गाय को मार करके बेच करके यदि अस्पताल बनते हैं तो हम बीमार ही मर जाएंगे, हमें हॉस्पिटल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि गैया का मांस बेच करके कॉलेज स्कूल बनते हैं तो हम निरक्षर बने रहेंगे, इस देश को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गौ माता के लिए भगवान श्री कृष्ण धरती पर आकर के गोपाल बने और गौ माता को ही बचाने के लिए नंदी की सवारी को महादेव ने स्वीकार किया।
यह इनसे हमें समझ लेना चाहिए। गोरखनाथ जी को 16 साल तक गौ माता ने ही जिंदा रखा। तो देश को ये मैं कहना चाहूंगा कि यदि भारत को माता के नाम से जाना जाता है तो भारत को लक्ष्मी माता की वजह से, दुर्गा माता की वजह से, ये हमारे सब पूज्य हैं। लेकिन अनादिकाल में देखा जाए तो भारत को गौ माता की वजह से ही भारत माता के नाम से जाना जाता है। आयोजन के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि मनुष्यता क्या है। आयोजन के माध्यम से कहना चाहेंगे ये जाति बाती ये सब इससे थोड़ा बाहर निकल करके, जातिवाद से बाहर निकल करके कुछ मनुष्य के लिए कुछ कीजिएगा। और ये सरकार जो पागल बना रही है, जो अभी भी एक कानून लेकर के आ गई है, इसमें हमें बिल्कुल दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम बुद्धू बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। हम चारों वर्णों को कहेंगे हम पास बैठते आए और पास ही बैठेंगे और पास ही बैठते रहेंगे। उनके वोट बैंक के लिए जो ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, अब ये इनकी बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। ये कथा के माध्यम से संदेश, भाईचारा, सब लोग इकट्ठे होकर के देश की ग्रोथ को बढ़ाएं, देश को आगे लेकर के चले, कथा का एक ये भी संदेश है।